नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। 2023 का श्रावण महीना आरंभ हो गया है और इस महीने में लोग बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे क्यों बोलते हैं और श्रावण के महीने में शिव जी की ही पूजा क्यों की जाती है, ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो श्रावण का महीना है, ये बारिश के मौसम में आता है। इसका दूसरा नाम सावन मास भी है। इस काल में जानवरों का और समंदर की मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है, इसीलिए उनको मार के खाना अच्छा नहीं माना जाता। बारिश का मौसम होने के कारण हवा बहुत तेज चलती है और समंदर बहुत रफ हो जाता है, तो फिशिंग करना बहुत डेंजरस होता है। और बारिश होने के कारण जो जानवर घास और पत्ते खाते हैं, उनमें बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी दूषित घास को किसी प्राणी ने खाया और उस प्राणी को मार के हमने खाया, तो हमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए नॉनवेज ना खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रीडिंग सीजन होने के कारण ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है। पर हम पूजा किसकी करते हैं? शिव जी की, जिन्हें लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच के बैलेंस का प्रतीक है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करते हैं। समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना ही होगा। ये इसी महीने में हुआ था, श्रावण के महीने में। हुआ ऐसे था कि एक तरफ थे देवगण और एक तरफ थे असुर, और वो अमृत के खोज में थे। तो उन्होंने मंदार पर्वत और वासुकी नाग के उपयोग से समुद्र मंथन आरंभ किया। और अमृत निकलने से पहले हलाहल नाम का जहर निकला। जैसे ही वो जहर बाहर आया, पूरी सृष्टि को बहुत हानि पहुंचने लगी। देवगण और असुर घबरा गए और शिव जी ने ये देखा, तो उन्होंने क्या किया, वो जहर उठाया और पी गए। ऐसी भी मान्यता है कि तभी माता पार्वती ने शिव जी के गले पे हाथ रख दिया। उससे ये हुआ कि वो जो जहर है शिव जी के गले तक ही रुक गया, उनके पूरे शरीर में नहीं गया। और यही से शिव जी का नीलकंठ नाम हुआ। और इसी कारण हम शिवलिंग पे गंगा जल, दूध, दही, चंदन ऐसे कूलिंग पदार्थ अर्पण करते हैं, ताकि शिव जी को उस जहर से जो वेदनाएं हो रही है, उनसे आराम मिल सके। ऑलवेज लुक एट द लार्जर पिक्चर, ऐसे इंग्लिश में एक कहावत है। और शिव जी ने तो वही किया ना। उन्होंने खुद का ख्याल बिल्कुल ना करते हुए और पूरी सृष्टि के संरक्षण के लिए जहर तक पी गए। इसीलिए श्रावण में शिव जी की पूजा करना अधिक ही खास है। शिव जी और सोमवार के दिन में क्या कनेक्शन है, अब इसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो शिव जी की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शिव मंदिर में सोमवार के दिन भीड़ दिखाई देती है और श्रावण के महीने में तो अधिक ही भीड़ होती है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो सोमवार का दिन है, ये चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा शिव जी के सर पे विराजमान है और चंद्रमा हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। लोग शिव मंदिर जाते तो है, शिव जी की पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं समझते। इसका कारण ये है कि ये जो श्रावण महीने में हम पूजा करते हैं, उपवास भी रखते हैं, ये एक अवसर है फिजिकल डिटॉक्स करने के लिए और मेंटल डिटॉक्स के लिए भी। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो हर साल श्रावण में उपवास जरूर रखते हैं, लेकिन बातें ऐसे करते हैं कि श्रावण महीना खत्म होते ही मैं खाऊंगा बटर चिकन और मटन बिरयानी। तो ये सिर्फ एक तरह का शारीरिक उपवास बन के रह जाता है। इसे मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे करना भी जरूरी है। इससे हमारे मन को एकाग्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर आप उपवास रख रहे हैं, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण पे भी ध्यान जरूर रखिए। श्रावण में नए काम को आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि श्रावण का महीना एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है। इसमें
पूरे सृष्टि में एक नई एनर्जी निर्माण होती है। और श्रावण के महीने में हम फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स करते हैं। इसीलिए हम कोई भी काम पूरे लगन से, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं, तो उसमें सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारी ये जो सनातनी संस्कृति है, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाने का आग्रह करती है। तो इस श्रावण के महीने में आप ये एक कदम ज़रूर बढ़ाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये कदम बढ़ाने का आग्रह कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।